भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। पूरे खित्ते और उससे ज्यादा तबाहकुन नताइज का बायस बनने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर होगी। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम, कहा कि दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए हमारी अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करते हैं कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं है। हमारी पेशावर फौज रिवायती मैदान में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी। दोबारा जाहिरियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। दुश्मन का फितनतुल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। तालिबान रजीम इन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। ये प्रॉक्सियां पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसल्लह अफवाज और अवाम के ताउन से यकीनन इस लानत को भी शिकस्त देंगे। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। शिमाली वजीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितनल खवारिज की गुज़िश्ता रोज बुज़दिलाना खुदकुश हमले की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। फितनल खवारिज के दहशतगर्द भरपूर नाकामी के बाद मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का बन्नो मुगल कोट सेक्टर खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल खवारिज का सरगना तारिक अच्छी और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर हलाक। भारी असलहा बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में फितनल खवारिज के तारिक अच्छी ग्रुप की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में होने वाली सह फरीकी सीरीज से दस्तबरदार। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अफगान क्रिकेट टीम नवंबर के आखिर में होने वाली सह फरीकी T20 सीरीज में शिरकत नहीं करेगी। सह फरीकी सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट टीमों को शिरकत करना थी। PCB ने मुतबादिल टीम के तौर पर जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर लिया। ज़राए के मुताबिक लड़ाई ट्राई सीरीज पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने का इम्कान है। ट्राई सीरीज नवंबर 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल है। नए शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के है। पाक अफगान जंग खत्म करना उनके लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार के दरमियान जंगबंदी में 48 घंटे तौसी पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों ने तय किया है कि दोहा मुज़ाकरात के अख्तिताम तक जंगबंदी जारी रखी जाएगी। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफूद आज दोहा पहुंचेंगे। फ़लस्तीन की एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की ज़रूरत के असूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनों पर इसराइली जाहिरियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि इस जंग की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हजारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। तवक्को है कि गज़ा में जंगबंदी और गज़ा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा और फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और बाबर कंपनी को कायद आज़म अवार्ड से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास खत्म। बाकायदा एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया गया। आला अदलिया के कोड ऑफ कॉन्डक्ट से मुतालिक भी गौर किया गया। तयन करेगा। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। मुश्तल अफराद ने ऑक्सीजन ले जाने वाले ट्रक को आग लगा दी। गुजरांवाला में 7 रोज कबल दुकान में गैस सिलेंडर धमाके के 4 जख्मी दम तोड़ गए। दुकान में सिलेंडर धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए थे। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी, तैयारे से गाड़ी पर हमला, एक ही खानदान की 11 अफराद शहीद। गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली मुखबी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि वक्त है कि हलाकतें खत्म हो और डील की जाए। दोनों फरीक खुद को फातेह करार दें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। सदर ज़ेलेंस्की बोले वो सदर ट्रंप की मदद से यूक्रेन में जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद हैं। यूक्रेनी अवाम के लिए सबसे अहम चीज तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। अमरीकी सदर ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड में जल्द तौसी के लिए पुरुम्मीद। कहा चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक इस माहिदे का हिस्सा बन जाएं। बोले अगर सऊदी अरब माहिदा तस्लीम कर ले तो दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। बादशाह चार्ल्स के दबाव पर बरतानवी शहजादा एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान। तमाम एजाज़ात और अलक़ाबात का इस्तेमाल खत्म। आन जहानी मलका के बेटे होने के सबब शहजादा कहलाने का हक हासिल रहेगा। शहजादा एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी। शहजादा एंड्रयू ने कहा है कि वो इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। कनाडा के शहर में वाक़ई इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर का मस्जिद के करीब कत्ल। 80 बरस के इब्राहिम बाला के कत्ल की वजह सामने नहीं लाई जा सकी। इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी कम्युनिटी के एक अजीज भाई ने मस्जिद के करीब अपनी जान खो दी। इस्लामाबाद में 3 रोजा रेस वॉर्स का आज दूसरा दिन। परेड ग्राउंड शकरपड़िया में माहिर ड्राइवर्स और मॉडिफाइड गाड़ियों के एक्शन। पहले रोज हेड टू हेड मुकाबले हुए, आज ड्रिफ्टिंग होगी। इतवार को तेज तरीन गाड़ियों के दरमियान ड्रैग रेस होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में बेहतरी और हालिया आला सतह क़यादत के रवाबित को सराहा। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।